नमस्कार। आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय कई सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और उसी डेवलपमेंट के बीच में रिसेंटली अभी देखा गया कि डीलिमिटेशन की एक इंटरिम रिपोर्ट जो है वो मेंबर्स को सौंप दी गई। उसके बाद पॉलिटिकल हलचल जम्मू कश्मीर के बीच में तेज है। दूसरी ओर जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान, वो मायूस हैं क्योंकि उनका कहना है कि एंटी यूथ पॉलिसीज जिस तरह इम्प्लीमेंट करवाई जा रही हैं और पता नहीं होता अगले दिन कोई इस तरह की पॉलिसी जो है वो निकाल दी जाती है। मैं बात कर रहा हूँ जीईडी डिपार्टमेंट द्वारा एक जो ऑर्डर था वो निकाला गया था जिसमें 31/10/2019 से पहले की जितनी भी पोस्टें थी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा निकाली गई थी, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा निकाली गई थी, उसको विड्रॉ कर दिया गया। आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता जिनका एक लंबा पॉलिटिकल कैरियर भी है, जम्मू कश्मीर की सियासत को अच्छे से समझते भी हैं, गुलाम हसन मीर साहब। मीर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। आपसे सवाल मेरा ये रहेगा कि यूथ जहां अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से परेशान तो है, लेकिन इस तरह की जो पॉलिसीज हैं, जब एंटी यूथ पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन के बीच में चले जाते हैं। देखिए, ये सही बात है। जम्मू कश्मीर में जब हम देख रहे हैं यूथ हमारा जो है वो मायूस है, ज़िंदगी से तंग आ चुका है, ख़ासकर तालीमी याफ्ता बेरोज़गार, क्योंकि उसके पास रोज़गार के वसाइल नहीं है। हर सरकार जब आती है तो इनको वादे देती है सरकारी नौकरियों के, लेकिन इस सरकार ने भी कई वादे दिए नौजवानों को नौकरियां देने की। हर वक्त नौकरियों के ऐलान किए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। हैरानगी की बात है, 2019 तक जो एडवर्टाइजमेंट्स हुई हैं, इन बच्चों ने अप्लाई किया है, कई जगहों पर इंटरव्यूज भी दिए थे। भैया जमशेद कलम इस गवर्नमेंट ने वो सारे पोस्ट वापस विड्रॉ कर लिए। एक बोंडा मजाक है, ये हमारे नौजवानों के साथ खिलवाड़ है। मैं आपको अपनी पार्टी की तरफ से कहूँ, हमने इसको फौरन सीरियसली लिया। हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी उसने प्रेस में ये बताया कि ये गलत है और गवर्नर से अपील की कि इसको ठीक करने की ज़रूरत है। मेरा ट्वीट भी आप देखेंगे, मैंने अपने ट्वीट में कहा कि इंस्टीट्यूट की गवर्नमेंट की तरफ से ये डायरेक्शन जानी चाहिए थी एसएसआरबी और इसको पब्लिक सर्विस कमीशन को, जो आपके पास रेफर सीटें हुई हैं उनका फौरी तौर इंटरव्यूज वगैरह करके सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर दें जी। इस के बजाय आपने विड्रा किया, ये कितना अन्याय है। लेकिन मैंने जो सुना कल गवर्नर साहब की तरफ से स्टेटमेंट आया कि हम फौरी तौर इनको एडवर्टाइज करते हैं, ये अलग बात है। दूसरा भी मैंने सुना, मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, उन्होंने ये भी ऑर्डर निकाला है, शायद अगर ये सही हो, कि जो बच्चे जिनका इंटरव्यू हो चुका था उनका अब सिलेक्शन ही है, उनका अब नए सिरे से इंटरव्यू नहीं देना है। इस हद तक अगर सरकार ने फैसला लिया वो ठीक है। लेकिन मेरा सरकार से ये है, जिन लड़कों ने फॉर्म भर दिए हैं, एक प्रोसेस तो कंप्लीट हुआ था, अब सिर्फ इंटरव्यूज करने के, अब नए सिरे से आप एडवर्टाइज निकालोगे, क्या कह रहे हो, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मैं फिर भी ये कहता हूँ, जिस तरीके से गवर्नर साहब ने जिन लड़कों ने इंटरव्यूज दिए थे उनका आपने ठीक कर लिया, लेकिन जिन्होंने फॉर्म भरे हैं उस प्रोसेस को आगे बढ़ाए। फिर अगर और पोस्ट आपके पास आए उनका एडवर्टाइज, अब अगर आपके फिर से इस वक्त ये कर रहे हैं, अब फिर एडवर्टाइज कर रहे हैं, फिर कब फॉर्म भरे जाएंगे, फिर कब इंटरव्यू होगा, और इससे एक तबका जिन्होंने 2019 में जो एलिजिबल थे, अब वो हो सकता है वो और एज भी हुए होंगे। जी बिल्कुल, रिलैक्सेशन उनको क्या दी जाएगी उनकी आपने उनकी इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट किया। अगर आप जिद हैं नहीं हमें नए सिरे से ही करना है, तो फिर उनको प्रोटेक्ट कर लीजिए। अगर वरना मुनासिब ये था, यू हैड टू मूव आफ्टर दैट,
फॉर्म भरे हुए थे, अब इंटरव्यू करने थे, सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करना था, वो कर लेते। मुझे उम्मीद है कि गवर्नर साहब इसमें देख लेंगे, ये बच्चों के हित में है, ये अना का मसला नहीं है, जिद का मसला नहीं है, लॉजिक कोई नहीं होता है इसको विड्रॉ करने का। आई होप कि गुड सेंस विल प्रिवेल ऑन द गवर्नमेंट, दे विल रिकंसिडर देयर डिसीजन। आपको नहीं लगता कि इस समय जम्मू और कश्मीर के बीच में कोई पॉलिटिकल सेटअप नहीं है? 2018 से यहाँ पर असेंबली जो थी वो डिसॉल्व हो गई थी, उसके बाद कई सारी बड़ी यहाँ पर डेवलपमेंट्स रही, जिसमें एब्रोगेशन ऑफ 370 रहा, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को बना दिया गया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। आपको नहीं लगता कि इस समय जो बाबूशाही है, अफसरशाही है, वो कहीं ना कहीं हावी होती जा रही है? ताबड़तोड़ जो इस तरह की पॉलिसीज हैं वो लाकर इम्प्लीमेंट करवा दी जाती हैं, और उससे कहीं ना कहीं जो फ्रस्ट्रेशन है नौजवानों की या फिर जनरल पब्लिक अगर देखा जाए तो वो भी परेशान हो जाती। तो इलेक्शंस होना अब कितनी नीड ऑफ द आवर बनता जा रहा है, क्योंकि डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को भी आप 2 साल जो है वो पूरे हो गए हैं, होने वाले हैं मार्च में, और हो सकता है कि अभी भी प्रॉपर डेडलाइन नहीं है, हो सकता है कि इसको 2 महीने की और एक्सटेंशन मिल जाए। तो किस तरह से आप इन सारी चीजों को देखते हैं? देखिए, मैं आपको थोड़ी सी बात ये बताना चाहूँगा। गवर्नर रूल जो होता है ये एक एक्सेप्शन है। वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में इलेक्टेड गवर्नमेंट यही अच्छा है। गवर्नर कितना कहे कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, फिर क्यों सारे मुल्क में गवर्नर आज ही क्यों नहीं करोगे अगर अच्छा करो। लोग इस वक्त अपने आप को बेबस समझते हैं, उनकी आवाज उठाए तो कौन उठाए। बाबू को अपनी तनख्वाह से गर्ज होता है और बाबूइज्म होता है रूल फॉलो करने का। जो लोगों की दर्द होती है, लोगों की मुश्किलात होती है, वो पॉलिटिकल उनका नुमाइंदा ही जानता है और नुमाइंदा ही आवाज उठाता है। इस वक्त वॉइसलेस बन गया है जम्मू कश्मीर का बंदा। इस लिहाज से चाहे आप जम्मू में जाए, चाहे आप श्रीनगर में जाए, कश्मीर में जाए, हर जगह इलेक्शंस की पुकार है। और यही वजह है जब यूनियन टेरिटरी बनाई, यूनियन टेरिटरी से भी लोगों के इख्तियारात की कमी हो रही है। लोग तो हम अपनी पार्टी हमेशा से ये कह रही है कि रेस्ट्रेशन ऑफ स्टेटहुड, ने पहले स्टेटहुड को वापस दीजिए, फौरी तौर इलेक्शंस कर लीजिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को बाइख्तियार बनाइए। डिलिमिटेशन की इंटरिम रिपोर्ट जो है वो मेंबर्स को सौंपी गई है, हालांकि अभी ये वो चीजें अभी जो है वो सर्कुलेट हो रही हैं, पब्लिक डोमेन में अभी तक नहीं आई हैं, लेकिन चीजें सर्कुलेट हो रही हैं। आपने जो चीज रीड आउट की, जहां पर कई सारी सीट्स को रिजर्व किया गया है, कई सारी जो ऐसी असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको क्लम किया गया है, किस तरह से देखते हैं आप ये सारी चीजें? देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन की पहली प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो आई थी, हमने उसको रिजेक्ट कर लिया। अब जो सीटों की एडजस्टमेंट या पार्लियामेंट्री सीटों का इन्होंने किया है, टोटली इलॉजिकल, कोई तरीक़ेकार सही अडॉप्ट नहीं किया है। कहता है घर बैठे किसी ने बना के दिया है और उन्होंने उसको रखा है। बिल्कुल मुझे बताइए, पार्लियामेंट सीट पुंछ राजौरी और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, ये क्या तमाशा है। अगर आप कश्मीर के लोगों को सजा देना चाहते हैं, दबा के रखना चाहते हैं, वो अलग बात है। एलिनेशन बढ़ती है इससे, ये डेमोक्रेसी है। यहाँ ये एक तरीका है कि जो भी जहां हो, शी शुड फील प्राइड कि आई एम विद द कंट्री, माय राइट्स आर प्रोटेक्टेड। लेकिन डेलिबरेटली इस तरीके से किया जाए जिससे और ब्रेजन ये लगे गलत हो रहा है और इसकी तरफ तवज्जो न दी जाए। तरीका ये है कि जिस तरीके से ये होना चाहिए था, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है, एक इंडिपेंडेंट अदारा होता है, सुप्रीम कोर्ट का जज इसको हेड कर रहा है, इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसका मेंबर है। जिस तरीके से ये आया है, इससे लोगों में इसकी एतबारियत पे लोग उंगलियां उठा रहे हैं, जबकि जमहूरियत के लिए इन इदारों की इंडिपेंडेंस बड़ी इम्पोर्टेंट है और ये रहना चाहिए। अगर इलेक्शंस होते हैं, ये पूरी एक्सरसाइज जब कंप्लीट होती है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी क्या उम्मीद रखती है? जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कहाँ स्टैंड करती है? कि जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी जो है, ये सबसे नई पार्टी है, लेकिन
we must be thankful to the people कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्टी बनी हुई है, रेलिवेंट बनी हुई है, और जब हम इस तरह से थोड़े ही उर्से में रेलिवेंट बन गए, लिहाजा जब असेंबली के इलेक्शंस होंगे तो वी विल बी द मोस्ट रेलिवेंट और वी विल बी फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जम्मू परिवर्तन से बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ गुलाम हसन मीर साहब, जो कि वरिष्ठ नेता हैं जम्मू कश्मीर के, और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता हैं, और आपको बता दें कि एक लंबा इनका